So let us start the question. Tangent and normal at the point 80 square comma 280 to the parabola y square equals to 4ax meets the axis x axis in t and g respectively. मतलब टेंजेंट जो है वो t पे मीट कर रही है और नॉर्मल जो है वो g पे मीट कर रहा है. Then the angle at which the tangent at p to the parabola is inclined to the tangent at p to the circle through ptg. मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पैराबोला की टेंजेंट और नॉर्मल तो यूज करना ही है हमको और उससे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे. लेकिन साथ में जब पीटीजी से जो बनने वाला सर्किल है उसको हमें देखना होगा. तो वो जो सर्किल है वो डायमेट्रिक फॉर्म में हो सकता है. डायमेट्रिक फॉर्म से हमको मिल सकता है क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों है तो वो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो उसको देखते हुए हम इस पे आगे बढ़ेंगे. तो कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो क्या क्या यूज होगा. पहला कॉन्सेप्ट तो यूज होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला. ठीक है, ये यूज होगा. ठीक है. और बेसिकली जो सेकंड जो इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल यूज होगा. वो मे भी हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाए या फिर 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्किल. ये हमको यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और 80 स्क्वायर कोमा 280. पैराबोला के क्वेश्चंस में हमेशा ये रहता है कि डायग्राम बना के अगर हम देख लेते हैं. डायग्राम बनने से बहुत सारे जो कोई कंफ्यूजन भी होता था वो क्लियर हो जाता है. ठीक है. पॉइंट पी मैंने यहाँ ले लिया. ठीक है. और इस पी पे जो टेंजेंट होगी वो कुछ इस तरह से जारी होगी. राइट. पॉइंट पी है ये. और इसका जो नॉर्मल होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगा. ये इंटरसेक्शन टेंजेंट जो है वो टी पे इंटरसेक्ट कर रही है और आपका नॉर्मल जो है वो जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. पी पॉइंट है जो है हमारा जो पॉइंट पी है वो हम ले लेते हैं. यहाँ ले लेते हैं. लेट पी इक्वल्स टू पी जो पॉइंट ले लेते हैं हम 80 स्क्वायर कोमा 80. 80 स्क्वायर कोमा 280. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी. ये क्या होगा. वाई टी इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म में टेंजेंट का जो हमें याद रखना होता है. ठीक है. सिमिलर. अब ये कट्स एक्स एक्सिस एट टी. ये एक्स एक्सिस को टी पे कट कर रही है. राइट. तो पुट y इक्वल्स टू जीरो. वाई इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हैं हम तो हमें क्या मिल जाएगा. x इक्वल्स टू -80 स्क्वायर. दैट मीन्स t के जो कोऑर्डिनेट है t के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास. -80 स्क्वायर कोमा जीरो. -80 स्क्वायर कोमा जीरो. राइट. सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p. ये क्या होगा. ये होता है y इक्वल्स टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. y इक्वल्स टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया. राइट. अब इस नॉर्मल के इक्वेशन के लिए भी हम नॉर्मल कट्स x एक्सिस एट g. तो पुट y equals to 0 in normal equation, in equation of normal. तो क्या मिलेगा. 0 इक्वल्स टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब. x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर. यानी कि जो g के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए 2a प्लस 80 स्क्वायर कोमा 0. ये g के कोऑर्डिनेट हो गए. g का कोऑर्डिनेट ये वाला. तो ध्यान दो. ये पॉइंट है ये पॉइंट है और ये g के कोऑर्डिनेट. t का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था -80 स्क्वायर कोमा 0. g के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ 2a प्लस 80 स्क्वायर कोमा 0. p का कोऑर्डिनेट था 80 स्क्वायर कोमा 280. राइट. p का कोऑर्डिनेट ये था. और एक
फोकस तो फिक्स है, फोकस क्या होता है, ए कोमा जीरो होता है फोकस, ठीक है, ए कोमा जीरो होता है। अब सर्कल जो पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है यहां से, ये सर्कल पास कर रहा है, ठीक है, ये सर्कल पास कर रहा है। इस सर्कल पे जो टेंजेंट है, पी पे जो टेंजेंट होगी, वो टेंजेंट और पैराबोला की टेंजेंट में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो सर्कल बन रहा है, यहां समझ में आ रहा है, देखो मुझे ये एफ जी पी टी, पी टी जी से पास हो रहा है, एफ दिख रहा है मेरे को, तो यहां से देखते हुए समझना, देखो कि ये जो मैं ग्रीन लाइन कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है यहां से ये, और प्लस ये कितना है, ये डिस्टेंस मेरे को कितना दिख रहा है, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर। अगेन ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना दिख रहा है, ए प्लस ए टी स्क्वायर। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, डिस्टेंस इज नो पाई डायग्राम पी एफ, पी एफ देखेंगे हम लोग, पी सॉरी पी एफ लिख लेता हूं पहले, पी एफ, पी एफ कितना है, ए तो ये रहा प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्टेंस है, मॉड लगा दिया मैंने, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहां पे एफ जी, एफ जी, एफ जी मेजर करते हैं, कितना होगा, टू ए प्लस एटी स्क्वायर में से ए माइनस करना होगा, यानी कि टू ए प्लस एटी स्क्वायर में से एफ जी, टू ए प्लस एटी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर तो केवल कोऑर्डिनेट माइनस करके लिखने, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस एटी स्क्वायर, ये भी एफ जी आ गया। और अब एक मैं निकाल लेता हूँ पी एफ, पी एफ, ध्यान देना, एफ का कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो, पी का कोऑर्डिनेट एटी स्क्वायर कोमा टू एटी, निकाल लेते हैं कितना आता है ये, ठीक है, ए माइनस एटी, एटी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एटी, जीरो माइनस टू एटी का होल स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट, ठीक है। चेक करते क्या बन रहा है ये, देखिए सब में से ए स्क्वायर तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है, ए तो बाहर आ ही जाएगा, और ये बन रहा है वन माइनस टी स्क्वायर, यानी वन प्लस टी की पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर, ए बाहर आ चुका था वहां पे, तो प्लस ये कितना बन जाएगा, प्लस फोर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बन रहा है हमारा पी एफ मॉड इक्वल्स टू वॉट, ए बाहर है, अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू टी स्क्वायर से प्लस टू टी स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर। तो देखो एक सर्कल बन रहा है, मैं यहाँ पे वापस उसी सर्कल को बना रहा हूँ, ट्राइंगल को नहीं बना रहा हूँ, ये सर्कल बन रहा है जिसमें सेंटर एफ है ए कोमा जीरो, सेंटर एफ है ए कोमा जीरो, और ये डिस्टेंस जो है ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी ए प्लस ए टी स्क्वायर, और ये भी ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये भी ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि सबकी, बोल सकता हूं मैं, सर्कल हैविंग सेंटर ए कोमा जीरो एंड रेडियस क्या ले लेंगे हम, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ये सर्कल हो गया। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ये टेंजेंट, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एटी स्क्वायर कोमा टू एटी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अभी क्या कर सकते हैं, स्लोप, अच्छा, जो ये जो होगा, ये पी एफ जो होगा वो सर्किल के लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पी, ये क्या होगा, पी पे जो टेंजेंट है उस सर्कल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू,
पी एफ परपेंडिकुलर टू पी एफ, इस पी एफ के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में मतलब T1 T2 इक्वल टू -1 होता है, तो जो हम स्लोप निकालते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसको क्या कर देना होगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, और बाहर क्या लगा देना होगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ले लेते हैं हम लोग x2 माइनस x1 यानी कि 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन 280 माइनस ए। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसलिए x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, इस तरह से a कैंसिल हो रहा है, माइनस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन सॉरी 280 माइनस 0, तो a कैंसिल हो जाएगा t, और 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ये इसका स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट p विल बी व्हाट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, p पे जो टेंजेंट है। और अगेन यहां से हम पहले से देख सकते हैं इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, इस टेंजेंट का ये स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, इसका स्लोप कितना है यहां से अलग से समझ सकते हो, ये हमारे यूज आएगा। यहां से स्लोप कितना मिल रहा है इसका, इसका स्लोप मिल रहा है -1/t यहां से। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या, देखो टेंजेंट का स्लोप आ गया, ठीक है, पैराबोला की टेंजेंट का स्लोप आ गया, और हमारे पास सर्कल की स्लोप का टेंजेंट आ गया। पैराबोला की स्लोप के टेंजेंट को मैं बोल देता हूं m1, ठीक है, और सर्कल की स्लोप को बोल देता हूं मैं m2, और इन दोनों के बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा विल बी, इन दोनों के बीच में मान टेन थीटा विल बी m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 है मेरे पास -1 अपॉन टी, सॉरी +1 अपॉन टी, +1 अपॉन टी, m2 है मेरे पास -1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी 1 अपॉन टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। इसको मुझे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, 2t एलसीएम आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, नीचे से 2t स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, ध्यान देना। ठीक है, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर +1 माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर एलसीएम, तो 2t स्क्वायर +1 माइनस टी स्क्वायर, देखो ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ कैंसिलेशन होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ रहा है टी मॉड टी, और बिकॉज ऑफ टी हमने पॉजिटिव साइड लिया तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जो पैराबोला जो हमने बनाया है, पैराबोला जो हमने बनाया है दिस साइड बना है, तो ये टी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टी, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया टेन इनवर्स टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स टी, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये रहा टेन इनवर्स सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।